हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको कटिंग जो सिखाने वाला हूँ वो है शरारा सूट। ठीक है, जो हमारा जो शरारा सूट होता है वो बेसिकली जो लहंगा बनता है ना, जैसे वैसा ही होता है। बट क्या होता है कि हमारे को उसमें दो पैर निकालने पड़ते हैं। लहंगे में हमारे को पूरा राउंड में काम करना पड़ता है। ठीक है, बनता एक्चुअली वैसे ही है। बट शरारे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हम उसको लास्टिक डाल के उसको तैयार कर सकते हैं। लास्टिक डालना थोड़ा इजी होता है। बेल्ट परफेक्ट तरीके से लगाना, उसके ऊपर जिप वगैरह की सेटिंग करना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। ठीक है, तो जो हमने शरारा तैयार करना है उसके लिए हमारे को दो बातों का खास ध्यान रखना है। पहला तो लेंथ, कि अगर शरारा सूट भी पहनना है तो नीचे हील वगैरह का हिसाब देखना पड़ेगा कि कस्टमर ने हील कितनी ऊंची पहननी है या जो भी है, उसकी नाप लेते टाइम आपने ये बातें पूछनी है कस्टमर से। ठीक है, दूसरी बात, कमर से आपने इसको हिप से ज़्यादा लूज़ नहीं रखना। जैसे 3-4 इंच की हम लूजिंग डालते हैं ना, तो इतनी नहीं डालनी, हमने सिर्फ 2 इंच की लूजिंग रखनी है हिप से। क्योंकि हम ज़्यादा लूज़ नहीं रख सकते, फिर वो फिटिंग ना थोड़ी ढीली हो जाती है और ज़्यादा। हम अगर ऊपर कमर से टाइट रखेंगे तो उसका फ्लेयर अच्छा बनेगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान आपने ये रखना है कि कस्टमर की जैसी हाइट होएगी ना, हाइट के ऊपर ही हमारा जो नीचे का जॉइंट तैयार होता है ना, एक हमारा पैर पे जॉइंट आता है, वो हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाता है और कस्टमर की हिप के अकॉर्डिंग देखा जाता है। क्योंकि जितनी ही हमारे को हिप बढ़ानी पड़ेगी उतना ही हमारा नीचे का जो जोड़ है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान हमारे को कपड़े के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। फिर सोचो आपने कपड़ा 2.5 मीटर लिया हुआ है, 2.5 मीटर के आसपास कपड़ा है, और कस्टमर आपको बोल रहा है कि हमने एक शरारा इसका तैयार करवाना है। पहली बात तो 2.5 मीटर में शरारा सूट नहीं बनता, शरारा अकेला। कम से कम कपड़ा 3 मीटर होना चाहिए। इनकेस फिर भी 2.5 मीटर है, बट अब रीज़न क्या है कि कस्टमर बिल्कुल पतला है। अगर कस्टमर की जो है आपके पास नाप देने आया है उसकी हिप बिल्कुल कम है, तो आप 2.5 मीटर से बना सकते हो, क्योंकि उसकी हिप के ऊपर कम निकलेगा और उसकी हाइट उतनी निकल जाएगी, तो जो जॉइंट है वो काफ़ी नीचे रह जाएगा। बट अगर कस्टमर हेल्थी है और कपड़ा 2.5 मीटर है, तो हिप उतनी ही चौड़ी लेनी पड़ेगी हमारे को, तो वो कपड़ा नीचे ही पहुंच जाएगा और जॉइंट हमारा ऊपर आएगा, तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कस्टमर को कपड़ा बोलो तो कम से कम 3 मीटर होना चाहिए कपड़ा, अगर आपने शरारा बनाना है। ठीक है, तो ये 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है ज़रूर। और शरारे के साथ आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो शॉर्ट कुर्ती चल रही है। 24-26-28 इंच तक की कुर्ती जो शॉर्ट होती है वो चल रही है। तो हमने इस फैब्रिक का, रेड कलर का फैब्रिक है हमारा, क्रेप में है, इसके साथ हमने कॉटन की लाइनिंग अटैच करनी है क्रेप फैब्रिक के साथ। ठीक है, और अभी जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है वो हमारा है ये वाला। कुछ इस तरह का फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत प्यारा है। ठीक है, तो इस फैब्रिक का हमारे को पूरा सूट तैयार करना है। तो आपके पास कोई भी फैब्रिक आता है, आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि फैब्रिक को ना आपने प्रेसिंग ज़रूर करनी है कटिंग से पहले। चाहे फैब्रिक आपको सीधा लगे, बट फिर भी आपको कहीं लगता है, क्योंकि ये फैब्रिक क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं ना, स्टीम प्रेस या कोई भी प्रेस, ये फैब्रिक ना तब पूरा खुलता है। मतलब जैसे इस पर हीट या गर्म प्रेस लगती है ना, तो फैब्रिक अपने आप में फ्लैट हो जाता है, तब वो खुलता है। अब सोचो आपने सारा सूट सिल दिया, सिलने के बाद आपने कस्टमर का सूट प्रेस किया या कस्टमर ने अच्छी प्रेस करवाई उसको, तो उसका क्या होता है कि लाइनिंग हमारी दिखती है श्रिंक करगी, पर एक्चुअल में लाइनिंग श्रिंक नहीं करती। हमारा जो प्रेसिंग से कपड़ा ढीला पड़ जाता है ना ऊपर का, वो फैल जाता है, बढ़ जाता है कपड़ा। तो ये प्रॉब्लम 90% तो आप फेस करते ही होगे, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आती क्यों है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कभी आपको फैब्रिक का ऐसे करना पड़े कुछ, तो उसको प्रेसिंग आप खुद ही कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। कस्टमर देखो परेशान होएगा तो समझ लो आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर कस्टमर एक सूट में परेशान है और आपने उसकी प्रॉब्लम को हल नहीं किया, तो वो दोबारा आपके पास बहुत सोच समझ के आता है। तो आजकल का जो टाइम है, इसके हिसाब से अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो ही आपके पास रिटर्न कस्टमर दोबारा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो आपने ये 2-4 बातें जो मैंने बताई है, इसका ध्यान में रख के ही काम करना है। अगर आप एक अच्छा और लॉन्ग लाइफ काम चाहते हो कि मेरा काम चलता रहे, अगर रिपीट कस्टमर चाहते हो कि हमारा कस्टमर रिपीट होता रहे, तो कस्टमर को क्वालिटी, फिनिशिंग सब कुछ आपको देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को कपड़ा टाइम पे मिले।
आपको जो कस्टमर को डेट दी हुई है ना आपने मन में सोचना है कि एक दिन पहले की डेट मेरे पास है बस। अगर आपने 10 तारीख दी है कस्टमर को तो आपने ये सोचना है मैंने 9 तारीख दी है। माइंड में हमेशा 9 तारीख रखनी है आपने, अगर आप अच्छा और सक्सेसफुली काम चाहते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 10 तारीख दी है तो मैं 9 को या 8 को काट के तैयार कर दूंगा या कर दूंगी, बट ऐसा नहीं है। वो उसमें आपकी ही दिक्कत आएगी इसमें आपको, क्योंकि सेम टाइम पे अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी या कोई दिक्कत आ गई तो आप वो एक दिन में नहीं तैयार कर पाओगे। कभी तुरपाई वाली ने कोई दिक्कत कर दी या किसी के सलवार वाली ने दिक्कत कर दी, किसी ने भी दिक्कत कर दी। देखो वर्कर है, कोई भी बीमार, कोई भी सुख दुख चलता रहता है। तो हमारा जो काम है ना, हमारे को एडवांस से भी एडवांस रखना पड़ता है काम। हमारे यहाँ पर जो काम की प्रोसेसिंग है ना, समझ लो आज हमारे को पास सूट अगर कस्टमर दे के गया ना तो हमने 1 या 2 दिन में उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। हमने वेट नहीं करनी उसके लिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि अभी 4 दिन पड़े हैं, 5 दिन पड़े हैं, तो ये दिन ना यूँ निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे दिन बीत जाते हैं और पता नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे बातें करते रहे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको अभी कटिंग समझाता हूँ और नाप समझाता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि हमारी बातें कुछ आपके असर डालती होगी, आप कुछ सीखते होगे हमारी बातों से, हमारी वीडियो से। तो मैं आपको कटिंग स्टिचिंग पूरा सूट आपको दिखाता हूँ ना। लाइनिंग के 2 पल्ले काट लिए। ठीक है, एक पल्ला ये रहा, एक हमने साइड पे रखा हो। 2 पल्ले काट लिए, क्योंकि कुर्ती तो शॉर्ट बनानी है हमने 26। अब हमने क्या देखना है कि इसके अंदर जो हमारा नाप है, इसमें सबसे हैवी चीज़ क्या है। तो हमारे जो नाप में है ना, जैसे हिप 18.5 है और चेस्ट है वो भी 18.5 है, मतलब ये इक्वल है। तो हमारे को 18.5 के अकॉर्डिंगली इसकी सूट को कटिंग करना पड़ेगा। देखो ये चीज़ हमारे को पहले देखनी ही पड़ेगी कि सबसे हैवी चीज़ उसमें क्या है, क्योंकि हमारे को विड्थ लेनी है कपड़े की। तो कपड़े की विड्थ हमारी तभी निकलेगी। ठीक है, हमारा जो लाइनिंग है ना, ये हम 1/2 इंच सूट के अंदर लूजिंग डाल के रखते हैं। लाइनिंग को 1/2 इंच की लूजिंग रहेगी, क्योंकि इन केस कस्टमर अगर दोबारा भी धोता है ना कपड़े को, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर दोबारा भी श्रिंक करना होगा तो वो कर जाता है कपड़ा, तो हम सेफ रहते हैं उसमें। छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है कटिंग करते टाइम, बस। ठीक है, अब हमारा सारा नाप हमने ध्यान से समझना है। हमारा जो नाप बन रहा है वो है हमारा नेक के ऊपर डिपेंड होता है, चेस्ट पे डिपेंड होता है जो हमारा शोल्डर निकलेगा। ठीक है, सबसे शोल्डर जो हमारा रखा जाता है, बैक नेक को ध्यान में रख के रखा जाता है कि हमारा बैक नेक कितना है। अभी जो मैं कटिंग करने लगा हूँ इसमें हमारा बैक नेक है 7 इंचेस। ठीक है, फ्रंट का है 6.5 और बैक का है 7। ठीक है, 7 गला। अब इसकी जो चेस्ट है ना, उसमें आपस में अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, 1 इंच का डिफरेंस है, मतलब आप 2 काम कर सकते हो उसमें। या तो हम यहाँ से हल्की सी गुलाई ऊपर को दे देंगे चेस्ट की शेप, ताकि उसको चेस्ट आ जाए, या फिर हम एक अपर प्लेट डालेंगे बस चेस्ट के लिए। तो हमारे को ज़्यादा परफेक्ट क्या लगता है कि हमारे को चेस्ट के लिए अपर प्लेट डालना। अपर प्लेट डालने का एक बेनिफिट क्या होता है आपको, अगर आप अपर प्लेट डाल देती हो ना एक, इसमें हमारा मोढा फिर जो कम बनेगा ना अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, वो मोढा परफेक्ट बैठ जाता है। अगर हम चेस्ट के हिसाब से यहाँ रख लेंगे छाती और यहाँ से थोड़ी शेप दे देंगे तो मोढा हमारा बड़ा रह जाएगा यहाँ से। तो आपने अगर 1 इंच का फ़र्क है तो आपने आधा इंच की प्लेट डाल देनी है दोनों, और हमारा मोढा शॉर्ट हो जाएगा। जब मोढा शॉर्ट हो जाएगा तो स्लीव्स हमारी आराम से चढ़ेगी, प्रॉपर फिटिंग वाली चढ़ेगी। ठीक है, तो दिक्कत हमारे को कम आएगी। अब 2 बातें हैं, हमने क्या करना है, क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा बिछाया ही है। अब हमने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक क्या है। क्रॉस फ्रंट जो हमारा आ रहा है वो 12 इंच का आ रहा है। ठीक है, तो 6.25 पे हम यहाँ रखेंगे। 6 12 हो गया, आधा 2 पॉइंट जो रखा है हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, तो 6.25 पे यहाँ रखा है। ठीक है, अब बैक नेक हमारा निकल रहा है 7 इंच। अगर बैक नेक हमारा 7 निकल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 6.25 पे रखेंगे। ठीक है, 6.25 पे रखेंगे, 1/2 इंच का इसको डाउन रखेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने नेक की विड्थ कितनी रखनी है। हमारी जो नेक की विड्थ बनेगी वो भरी बनेगी 5.5 के हिसाब से। ज़्यादा विड्थ नहीं रखनी है क्योंकि वो इसको ब्रॉडनेस ज़्यादा नहीं चाहिए। 5.5 के हिसाब से हमने मार्किंग कर ली 3.25 पे, और इसको हमने मार्क कर लिया। 1/2 इंच ही हमने डाउन उतारा है, इसको ज़्यादा नहीं उतारा। अब यहाँ से हमने 6.5 उतारा है।
ठीक है, टोटल हमारा 7 हो गया, हाफ इंच डाउन निकाल के 6.5 बैक रह गया। ये मोटा हम ज़्यादा बड़ा नहीं काट सकते, ठीक है। अब हमारा बैक नेक 7 इंचज़ है, तो हमारा जो नेक खुलेगा तो मोटा हमारा अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा। जब हमारा नेक शॉर्ट होता है ना, तो हमारे को यहाँ से शोल्डर ज़्यादा उतारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कपड़ा खुलता नहीं है, तो स्पेस नहीं मिलती कपड़े को फैलने के लिए। अब यहाँ से 7 इंच तक गला खुलेगा तो स्पेस अपने आप मिल जाएगी कपड़े को, तो वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे को मोटा ज़्यादा बड़ा नहीं उतारना, हमारा 6.5 भी उतारा है ना, वो भी इनफ है, ठीक है। अब हमारा क्या बन रहा है, चेस्ट हमारी बनेगी जो है 17.5 अपर, और मेन चेस्ट जो है 18.5 है, तो हमारा 8.25 पे जो है ये हो जाएगा। इसमें हमने 3 इंच की लूजिंग रखी है ना, जो 1 इंच हमारा प्लेट में जाएगा, 2 इंच की लूजिंग हमारे को एक्स्ट्रा जो फिटिंग के लिए वो रखी है, वो तब काम आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है हिप का निशान लगाना है। देखो शॉर्ट कुर्ती होती है तो हमारे को चाक ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुँचाने हैं, हमने 14 इंच तक ही रखने हैं इसको बस, क्योंकि हमारे को चाक भी तो बनाने हैं यहाँ पर। अभी मैं आपकी सूट की लंबाई दिखाता हूँ, तो लंबाई हमारी बनेगी 26, तो ये 26.5 तक कपड़ा हमने कट किया है। ये हमारा पूरा रेडी कट है, ठीक है। यहाँ तक हमने 14 इंच की मार्किंग रखी है, ठीक। जो हमारा ऊपर से आता है ना 14.5-15, कमर यहाँ तक आएगी। कभी आपने इन दोनों को पकड़ के सेंटर नहीं बनाना एकदम से, आपने अपनी भी देखना कि जो हाइट है उसके हिसाब से चेस्ट जितनी भारी है उसके हिसाब से उसकी कमर कहाँ पर बनेगी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो हमारी अब यहाँ से उतरेगा 8 और यहाँ से उतरा है 6, 8 6 14 हो गया ना, यहाँ से 8 पे उतरा है। ये हमने 7 को सेंटर नहीं करा अभी, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी ही रखनी है। 16.5 जो हमारी बनेगी वो बनेगी कमर 8.25 पे रखी है, ठीक है। हिप हमारी बन रही है 18.5, 9.25 पे हिप रखी है, ठीक। इसको एक बार सीधा करा। ये हमने जो यहाँ आप ज़्यादा देख रहे हो ना मार्जिन 2.5 इंच का, ये आधा इंच हमारा लूजिंग का कपड़ा है। अभी जो हम सूट का कपड़ा काटेंगे वो हम कम काटेंगे आधा इंच, क्योंकि ये लाइनिंग हमने अंदर लूज डालनी है थोड़ी सी। अभी मैं आपको बाकी का समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने ये अपर प्लेट डालनी है। ये हमारी जो कमर आ रही है ना, कमर के हिसाब से यहाँ पे इंची टेप हमने ऐसे लगाना है, और यहाँ से टेढ़ी प्लेट कहाँ तक की हमने लेनी है, ठीक है। तो ये प्लेट हमारी आएगी कुछ यहाँ तक की बस, ठीक है। ये प्लेट हमारी पड़ेगी, ठीक। ये हमारी प्लेट का हमेशा मार्किंग होगी है। अब हमने क्या करना है, इसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको उतार लेना है। इसको उतारने के बाद हमारे को यहाँ से हल्का सा ऐसे घुमाना है, क्योंकि जब प्लेट डालेंगे ये कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो अभी ये छोटा बड़ा नहीं होगा। और एक बात का और ध्यान रखो कि हमने अभी इसमें फ्रंट काट नहीं डाली है, फ्रंट काट हम डालते हैं बाद में, जब सूट की कटिंग होती है उसके बाद, ठीक है। ये हमारी बैक कटिंग के हिसाब से चल रहा है अभी, पर ये पल्ला फ्रंट कट रहा है। इसके अंदर हमने ओवर प्लेट कोई नहीं डालनी, सिर्फ हमने साइड अपर की प्लेट ही डाली है, ठीक है। और इसकी चेस्ट का जो नाप बन रहा है वो 17.5 है, और यहाँ हमने मार्क 18.5 लिखना है, 16.5 और 18.5 जो इसका नाप है वो एग्जैक्ट इस पर उतार देना एक बारी, ताकि हमारे को बाद में परेशान ना होना पड़े। अब हमने क्या देखना है कि हमारा 18.5 जो आ रहा है यहाँ से आएगा, ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब बात जो ये है ना कि जब हम ऐसे घुमाते हैं इसको, वो जो हमारे को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ये हम प्लेट डाल देंगे, तो हमारी सिलाई ये सीधी ही आएगी। फिर प्लेट डाल के यहाँ से इसको लूजिंग मिल जाएगी, ठीक है। जब यहाँ से इसको लूजिंग मिल जाएगी कपड़े को, तो ये अपने आप परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ये हमारी इस करके हमने इसको ऐसे नहीं देनी, प्लेट डाल के शेप सीधी कर देनी है, तो ये सही आ जाएगा, ठीक है। बात बस समझोगे तो सब कुछ है, अगर समझ जाओगे इजीली तो आप परफेक्ट तरीके से काट सकते हो कपड़ा। सारा कुछ डिपेंड होता है नाप पे। जो नाप लेने का भी मेथड होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है। मैं अपने तरीके से नाप लेता हूँ, आप शायद अलग तरीके से लेते होंगे नाप, या कुछ भी आप नापते हैं कुछ नहीं नापते। तो हर एक इंसान का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, पर ऑलमोस्ट जो बातें हमने ध्यान में रखनी है वो सबने सेम ही रखनी होती है, क्योंकि ये सबके साथ
बीतती है, कोई भी टेलर क्यों ना हो। ये हमारी दूसरा कपड़ा आ गया, बैक पल्ला। ठीक है, ये हमारे पास जो चल रहा है अभी, किसी की शादी का काम चल रहा है, 8-9 सूट आए हुए हैं, तो हमारे को एक एक दो दो करके उसके सूट बीच बीच में रेडी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको बाकी कस्टमर का भी काम करना है। ऐसा नहीं होता ना सम टाइम कि आपको एक कस्टमर ही इतना बिज़ी कर दे तो फिर आप उसी के पीछे लग जाओगे और बाकियों को ख़राब करोगे, ऐसा भी नहीं चलता। तो इसीलिए आपको सभी कस्टमर को ध्यान में रख के ही काम करना है। कभी कोई एक कस्टमर आपको इतना ही बिज़ी कर दे कि 15 दिन आपके ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। हमने 1/2 इंच यहाँ से बैक पल्ला ऊपर रखना है, लाइन 1/2 इंच ऊपर रखना है। ठीक है, और ये हमने कट कर दिया है बैक। जो हमारी ब्रॉडनेस है उसका हमने पीछे भी निशान लगा लेना है। ठीक है, जो टक्स चकने होते हैं वो हमारे को ज़रूर चकने होते हैं, ताकि हम जब फ्रंट बैक पल्ला जोड़े तो हमारी लाइनिंग ऊपर नीचे ना हो, हमें साफ साफ पता लग जाए। ठीक है, अभी हम जब नेक लिखाएंगे, कपड़ा बिछाएंगे, तब बाकी का काम होगा। हमने निकालनी है इसमें स्लीव्स। स्लीव्स हमने निकालनी है 15 इंच की। देखो, हम स्लीव्स आडी भी निकाल सकते हैं, कन्नी वाला पासा उधर करके, पर हमने ऐसा नहीं करना। आप अच्छा काम करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। शॉर्टकट तो बहुत हैं। हमारा जो चैनल है ना, इसमें हम अल्ट्रेशन के लिए हम आपको शॉर्टकट ज़रूर सिखाते हैं, पर स्टिचिंग के लिए हम शॉर्टकट बिल्कुल नहीं सिखाते। स्टिचिंग आपने अपने पूरे मन से और तरीके से ही करनी है, जिस तरीके से आप करोगे, फिनिशिंग के साथ, प्रॉपर फिटिंग के साथ, आपको दिक्कत कोई ना आए कहीं पे भी। क्योंकि आपका कस्टमर ख़राब होगा तो समझ लो आप ख़राब हो गए। देखो, अब 17.5 इसकी चेस्ट हम अपर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, 17.5, तो हम इसका मोटा जो है 7.5 इंच काटेंगे, और हमारी जो बाजू है 15 इंच तैयार है, तो हम 15.5 यहाँ से रख के, ठीक। अब ये नाप ज़्यादा हैवी तो है नहीं है, चेस्ट से 17.5, ये तो यहाँ से 2.5 इंच की हमने ब्रॉडनेस देनी है। 7.5 पे हमने मोटा उतारना है, ये 7.5 पे मार्किंग कर ली। यहाँ से आगे से हमारा मोटा जाएगा 9.5 पे, ये हमने आगे 9.5 पे निशान लगा लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्लैट काम। ठीक है, अब हमने जो शेप देनी है वो इसकी देनी है कुछ इस तरह से। ये हमारी शेप होगी। ठीक है, फ्रंट की शेप हम कपड़े के साथ ही देंगे। ठीक है, सेंटर का टक जरूर लगाना स्लीव्स में, क्योंकि आपको जब बाजू चढ़ाओगे ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरी स्लीव्स घूम रही है या नहीं घूम रही है। सेंटर से सेंटर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर ज़्यादा ना हुई। स्लीव्स का मोटा हमारा चढ़ेगा 7.5 पे, हमने नोट कर लेना है। यहाँ पे फिटिंग देनी है 9.5 पे। ये हमारे को लिखना ज़रूरी होता है, ताकि कोई बनाते टाइम कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि सूट कई बार 5-6 सूट एक साथ कटते हैं, तो फिर 5-6 सूटों का अलग अलग नाप होता है, तो वो फिर दिमाग में नहीं बैठ पाता, कई बार याद नहीं रहता। सिंगल सूट काट के आप सिंगल सूट ही सिल रहे हो तो बात अलग है, बट हमारा क्या होता है कि अगर हम एक दिन कटिंग के लिए निकाला है तो उस दिन सारी कटिंग ही होगी। नेक्स्ट दिन अगर हमने कोई पीस ऐसे हैं जिसमें स्टिचिंग का ही काम है ज़्यादा, तो हमने फिर एक दिन पूरा स्टिचिंग को ही देना है, जो हमारे पेंडिंग काम है वो तब निबड़ेंगे। ठीक है, अब हमारा ये कपड़ा आ गया है फैब्रिक। सीधा पुट्ठा आपने हर एक चीज़ का ज़रूर देखना है, कोई भी डिज़ाइन, कपड़े की कान, सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर कपड़े में ज़्यादा कान है, आप कस्टमर को उसी टाइम बोल दो कि आपका कपड़ा सही नहीं है, इसमें कान बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो ये हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे ही नीचे का बॉर्डर अलग से लगा है, इसको हमने हटा देना एक बारी, क्योंकि हमने जो बॉर्डर तैयार करना है ना, उसके बाद इसको पेस्ट करना है। तो ये मच्छी तार से लगा होता है, इस करके इसको ध्यान से उतारना पड़ता है। बहुत पतली बाल की जैसी तार होती है ये बेसिकली जो वायर इस्तेमाल होती है, धागा जिसे कहते हैं, ये रफ़ू के लिए इस्तेमाल होता है। जिस धागे से ये लगाते हैं ना कपड़ा, लैस वगैरह, ये धागा होता है जो रफ़ू में, मशीनी रफ़ू में इस्तेमाल होता है। ये किसी भी फैब्रिक पे सेम कलर ही चल जाता है, दिखता नहीं है। आप भी कहोगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम कटिंग करते करते। बट जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये बातें सभी टेलर्स जितने भी काम कर रहे हैं, भाई बहन मेरे, सब ये फेस करते ही करते हैं। तो मेरे को क्या होता है कि जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी बातें कोई 4-5 भी समझ गया तो उसका काम इजी हो गया, तो हमारे को और क्या चाहिए। ठीक है, ये सारा कपड़ा ध्यान में रख के उसके बाद हमने इसको कर देना है फोल्ड। डिज़ाइन को जरूर देखना है कि हमारा सेंटर तो नहीं बन रहा, कहीं नेक की कोई पट्टी का कोई डिज़ाइन आ रहा है, अभी इसमें कोई सेंटर नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक साइड से इसको लेके ना वो वाला बॉर्डर हम बाजू पे पेस्ट कर देंगे, तो बाजू प्लेन है ना जो, वो फिर कवर हो जाएगी। कैसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें भी बढ़ती देखनी है हमने। 18 ये थोड़ा सा और साइड पे कर देते हैं इसको। बस ठीक है, ये आएगा हमारा सूट के लिए। देखो डिज़ाइन पहले ध्यान से समझना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी कि दवा दवा आपने फोल्ड करा और काट दिया, बाद में आपने सोचा यार ये तो सेंटर आउट कट गया है, कि इसका सेंटर का डिज़ाइन तो अलग था। क्योंकि कुछ प्रिंट, कुछ डिज़ाइन आजकल आ ऐसे रहे हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होगी। अच्छे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे हम कई बार ये नहीं समझ पाते ना कि ये वाला सीधा है कि ये वाला सीधा है। आप देखते हो ना रील जिसमें ये पूछते हैं कि सीधा कौन सा है, फिर वो बोलते हैं कि जब हमें नहीं पता लग रहा है तो कस्टमर को कहाँ से पता लगेगा। ये बात सच है। कई बार हमारे को ये समझने में ही 5-10 मिनट लग जाते हैं कि सीधा कौन सा करें और पुट्ठा कौन सा करें। ठीक है, अब मैंने जो बोला था ना आपको कि हम लाइनिंग आधा इंच वक्त रखते हैं, वो हम आधा इंच यहाँ से बाहर निकालते हैं, इधर साइड से। जब यहाँ से लाइनिंग आधा इंच बाहर निकलेगी ना, तो वहाँ से हमारा सीधा कट हो जाएगा, पर ये लाइनिंग लूजिंग अंदर को दे देगी। सिर्फ कमर से डाउन तक की लूजिंग देनी है हमने, बाकी नेक वगैरह तो सेम वैसे ही कट होएगा। तो आपके सामने जो मैंने काटा था वो पोर्शन एज इट इज़ मैं रख के ये पीस कट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारी जो ब्रॉडनेस है उसका हमने टक लगा देना, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें नेक कितना ब्रॉड तैयार करना है। ठीक, अब ये हमारा जो है टक्स का काम है कि टक्स हमने लगाने हैं। लाइनिंग जितना हमारा रेडी आएगा तो हमने ये नीचे कपड़े पे टक लगा देना है। ये कट गया हमारा फ्रंट। ओके, अभी हम बाजू का भी हिसाब इसी में से लगा लेते हैं। तो हमारी बाजू ना पूरी इसमें से डिज़ाइन वाली ही निकल जाएगी, क्योंकि कुर्ती की लंबाई शॉर्ट है। तो हम इसको अब फोल्ड करके बाजू भी निकाल देते हैं। पहले हमने सोचा था कि साइड का बॉर्डर हम यूज़ करेंगे, बट अब कस्टमर की प्लस पॉइंट हो रहा है कि उसका कपड़ा यही स्लीव्स का डिज़ाइन वाला बन जाएगा, तो वो और खुश हो जाएगा कस्टमर। तो हमने ये इसको फोल्ड डाल लिया है 4 तह में, और हमने अभी स्लीव्स काटी है जो, वो स्लीव्स हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फैब्रिक खुद ही बताता है कि वहाँ से क्या है। देखो पूरा स्लीव्स जितना ही निकला है, इसे कहते हैं लक। नहीं तो कई बार तो 1 इंच के पीछे हमारे को सारा स्टाइल ही चेंज करना पड़ता है सूट की कटिंग का। कभी आप देखना कि किसी कस्टमर का आप काम कर रहे हो, उसका सारा कुछ ही बहुत अच्छा रहेगा, आपको सिलते हुए भी अच्छा लगेगा, कटिंग में भी सारा कुछ ओके ओके होता जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जोड़ नहीं पाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगी। देखो इसमें भी कोई लाइनिंग में भी जोड़ नहीं है, बाजू में भी कोई जोड़ नहीं है, और ये बाजू भी इसकी डिज़ाइन वाली तैयार होगी। हमारा कट गया फ्रंट पल्ला और बाजू। ये जो बॉर्डर बचा है ये हम घेरे पे लगा देंगे। अगर बाजू पे लगाना चाहते हैं तो हम बाजू पे भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऑप्शन है।
ये हमारा, अब हम बैक पल्ला काटने लगे हैं। अब आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा कन्नी वाला साइड आपकी तरफ आएगी, तो समझ लो कि आप ठीक काम कर रहे हो। अगर आपने कन्नी वाला साइड नीचे ले लिया तो कपड़ा हो गया आड़ा, तो वो फिर कपड़ा सेट नहीं बैठता। कईयों का डिज़ाइन ऐसा होता है कि कन्नी वाले पास ही डिज़ाइन होता है, वो आड़े कपड़े में होता है, फिर उसमें हमारे पास कोई हल नहीं होता। वो जिस हिसाब का बना होता है कपड़ा, हमारे को उसी हिसाब का रेडी करना पड़ता है। अभी तो हमारे पास सब तरह की ऑप्शन हैगी है। ठीक, ये हमने रख दिया है। 2.5-3 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, 1/2 इंच हमने इसको बैक पल्ले को भी बाहर निकाल लिया है। देखो सिल्की कपड़ा हो चाहे कुछ हो, हमारा जो होता है ना बैक नेक काटने के लिए, अब हम लाइनिंग को बिछा के फिर इसको बैक नेक काटते हैं। बैक नेक हमने 7 इंच तैयार करना है। ठीक है, ये शादी में पहनना है सूट, और ये लड़की की बहन है, उसने पहनना है। ये बस ये ब्रॉडनेस, जितनी हमने ब्रॉड यहाँ से रखा है उससे आधा इंच हमने बढ़ा के यहाँ पे रखना है। हमने बैक प्लेट डालनी है। देखो जिसकी हम साइड अपर प्लेट डालेंगे उसकी बैक प्लेट ज़रूर ही डालनी है अपनी। ठीक है, तो ये हम उतार रहे हैं 12.5 पे, और 7 इंच की प्लेट है। सिर्फ इसकी बैक प्लेट और साइड अपर फ्रंट की डलेगी बस। साइड भी हमारे को चेस्ट थोड़ी हैवी होने की वजह से और उसका आर्म होल कम होने की वजह से डालनी पड़ रही है, नहीं तो उसकी ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, बस ये कपड़ा हर तरफ से सीधा करके आपने कट कर देना है। ये हमने बैक नेक काट दिया। शांति से, बिल्कुल शांत में माहौल में कटिंग करो। कभी आपको लगे डिस्टर्बेंस हो रही है तो उस टाइम कटिंग मत करो। गलत कुछ करने की बजाय ना काम डिले कर दो, वो ज़्यादा बेटर है कि आप बजाय इसके। देखो अब करने लगे हैं शरारे की कटिंग। सूट की कटिंग मैंने आपको दिखा दी है, सिखा दी है। आई होप कि आप वो सीख के कुछ अच्छा करोगे। शरारे को काटने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ये लाइनिंग हमने डबल फोल्ड डाली है अभी। सबसे पहला काम तो हमारा कि कपड़े की लाइनिंग के अंदर कहीं कान है तो वो सीधी कर दो पहले। ये कान हमने निकाल दी है सारी। ठीक, ये निकाल दी है कान। अब हम 2 तरीक़ों से इसको कट कर सकते हैं। या तो हम इसको लाइनिंग को ऐसे फोल्ड करके इसको ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे हम काटते हैं लहंगा वगैरह वैसे, या फिर हम इसको सीधा खुले में ही इसको कट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले उसके लिए हमारे को हिप देखनी है कि हमारा उस तरीके का हिप निकल रही है कि नहीं। हमारी हिप जो बन रही है वो 18.5 है। ठीक है, तो 19.5 और 20.5 टोटल हमने 20.5 तक ही इसको रेडी करना है, ये याद रखना आप। तो 20.5 अगर हमने रेडी करना है तो हमारे को 21.5 इंच पे काटना पड़ेगा। हिप बेल्ट तैयार करनी पड़ेगी हिप यहाँ से, ताकि आधा इंच मार्जिन में जाके 20.5 हमारी रेडी आएगी, जो हमारे को 2 इंच लूजिंग के साथ उसको देना है। ठीक है, तो हमारा जो बनेगा ना 21.5, वो इस तरीके से हमें देखना है कि कहाँ तक आ रहा है हमारा गोलाई में। इंची टेप ऐसे खड़ा करके रखना है आपने, आपकी गोलाई यहीं से निकल जाएगी। ये हमारा आ रहा है 21.5। ठीक है, तो ये हमने यहीं पर इसकी गोलाई डाल देनी इंची टेप की हेल्प से। ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका है, पूरा राउंड में काम होता है आपका। ठीक, ये हो गया। अब हमने देखने की हाइट कि हमारी जो है इसकी हाइट कितनी रखनी है लहंगे की, शरारे की। ठीक है, तो इसके लिए हमने कितनी हाइट रखनी है, हमने रखनी है हाइट 36। ठीक है, 36 रखनी है। तो अब हम 36 का हिसाब लगाते हैं पहले कि हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है। 36 का हमने 35 नापना, 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, तो हमारा जोड़ वहाँ पे डलेगा एक। ठीक है, बाकी हमारा 35 हमने यहीं पर ही राउंड कर देना है। कई बारी ना हम लाइनिंग फोल्ड डालते हैं तो प्रॉपर लाइनिंग चिपक जाती है, सेट नहीं बैठती है। अब ये मैंने 35 नाप लिया ना यहाँ पे। अब ये हमने सारा राउंड 35 का ही देना है इसको। ये हमारा राउंड 35 का आ गया, ये राउंड 35 का आ गया, और ये राउंड 35 का आ गया। ठीक,
देखो हम वैसे भी लाइनिंग तो काट रहे हैं इतनी, अदरवाइज जब हम तैयार करेंगे तो लाइनिंग हमारे को 1-2 इंच शॉर्ट करनी ही पड़ेगी, इसलिए लाइनिंग जो हमारी बड़ी होती है वो वहाँ काम आ जाती है। अब हमारा एक छोटा सा जोड़ वहाँ पे डलेगा 2 पल्लों का, बस उसके बाद ये हमारा काम रेडी है। हमने यहाँ से आसन निकालना है जिससे हमारे 2 पैर अलग करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 देखो बिल्कुल सेट आ रहा है जो हमने इंची टिप से नापा था। अब हमने इसको निकाल देना है, कट कर देना है इसको। ये आपके पास तब करना जब आपके पास जगह खुली हो, आप फ्लोर पे कटिंग कर रहे हो, फर्श वगैरह पे कटिंग कर रहे हो ना, तो आप इस तरीके से फैला के कटिंग करना, तो उसमें क्या होता है बड़ी आसानी से और जल्दी हो जाती है कटिंग। पर अगर आप काउंटर पे मेरी तरह काम कर रहे हैं, मेरा तो चलो काउंटर बड़ा है, अगर आपका इतना बड़ा ना हो काउंटर तो आपको फिर डबल फोल्ड मार के ही करना है, ठीक है। अब हमने जो जोड़ डालना है ना नीचे, इसको फोल्ड डाल लो चाहे, क्योंकि अब कट तो हो ही गया, अब कोई परेशानी तो है नहीं। ये देखो, ठीक है ना, कितना इजीली हो गया कट। यही हमारे तरीके हैं आसानी से काम करने के। बस ये जो कन्नी वाला पासा ना, हमने यही जोड़ में डालना है, क्योंकि कन्नी से कन्नी हमने ऊपर नीचे रख के पेस्ट करनी है। कन्नी अगर ऊपर नीचे रख के सिलाई लगाएंगे ना तो वो कपड़े में ज़्यादा मोटापन नहीं देती और उठता नहीं कपड़ा वहाँ से। नहीं तो अगर आप दोनों कन्नियों को या कपड़े को पकड़ के वैसे सिलाई लगाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये हमारा हो गया जॉइंट रेडी। देखो इसको नीचे से सिलने के बाद कटिंग करने का भी मेथड है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा जब ये बन के तैयार होगा ना। तो नीचे से हमने इसको कटिंग करके लेवल में किस तरीके से करना है, बड़े इजी तरीके से बताऊंगा आपको। अब हमारा क्या है कि हमारी जो हिप है 18.5 है ना, अब हमने क्रोच एरिया भी तो देखना है कि हमारा क्रोच एरिया कितना निकलेगा। कम से कम हमारा टोटल आसन 13 आना चाहिए, तो 13 इट मीन्स कि यहाँ से हमने 12 रखना है, ठीक है। 2.5 इंच हमने अंदर को जाना है और इसी कन्नी से जॉइंट से इसको जोड़ देना है। जब यहाँ पे बेल्ट भी जोड़नी है तो बड़ी ढीली चाल में जोड़नी है ताकि कपड़ा फैले नहीं। अब इसको हमने कर दिया है राउंड, ठीक। बस इसको काट दिया है हमने। ये हमारी सिर्फ अभी लाइनिंग कट हो रही है। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो गई है क्योंकि कटिंग को प्रॉपर समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। मेन काम जो हो गया है वो मैंने आपको सारा सिखा दिया है। इस फैब्रिक भी ऐसे ही रख के उसके ऊपर इसको रख के कट कर देना है। और हमने क्या करना है, अब जो बचे हुए कपड़े की ना हमने बेल्ट निकालनी है, ठीक है। बेल्ट हमने जो निकालनी है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कन्नी वाला पासा आ गया ना, ये तो हमारा काम हो गया, समझ लो कि कपड़ा कट गया। हमारी 20.5 रेडी करनी है, तो ये 20.5, ये देखो मैं कहता हूँ ना किसी का काम ऐसा होता है कि कहीं से भी नाप लो, बिल्कुल जोड़लेस काम होता है जिसे कहते हैं, जॉइंट ज़्यादा नहीं पड़ते। सेम ऐसा लो पूरे 21.5 की ये रेडी है, ठीक। ये हमने अब निकाल लेनी है। बेल्ट हमारी 1 इंच की लास्टिक आएगी, 2 इंच तो लास्टिक में चला गया और एक ये 3, तो हम इसको 3.5 पे काटेंगे। 4 पे भी काट सकते हो क्योंकि हम 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। इनकेस कभी छोटा बड़ा हो जाए तो हम बेल्ट को ऊपर से उधेड़ के 1/2 इंच लंबा कर सकें। ये छोटी छोटी तरीके होते हैं अपनी काम को परफेक्ट करने के। जो हमेशा कल का सोच के चलता है ना वही कामयाब होता है, ठीक। ये अपना 4 इंच का करके बेल्ट को काट देना इसको। अब हमने क्या करना है, अलग अलग पल्ला तैयार करना है, तो आगे पीछे जोड़ डालना है, तो ये लाइनिंग को यहाँ से भी काटना ही पड़ेगा। जॉइंट में हम बेल्ट नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि हमारा दोनों आसन आपस में जुड़ेंगे इसके साथ। ये हमारा हो गया ये काम, बस इतना सा ही काम था। इसके बाद हमने कर देना है शरारा तैयार। तो अब कपड़े को रख के काटेंगे तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारी वीडियो को फुल सपोर्ट करिए। कोई भी आपके मन में डाउट हो हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं आप, ठीक।
तो ये जब पूरा रेडी हो जाएगा सूट तो मैं इसकी पिक्चर इसके साथ टैग ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए।